हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप एम एस वर्ड के रेगुलर यूज़र हैं और टेबल को यूज़ करते हैं एम एस वर्ड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो ये 10 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और उनका एक शॉर्टकट सोल्यूशन उन सभी की सभी प्रॉब्लम्स का भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप टेबल को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को कि किस तरह से हमने उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले है जी, क्रिएट अ टेबल फ्रॉम गिवन लिस्ट। सम टाइम हम डाटा को कॉपी करते हैं किसी पीडीएफ की फाइल से या हम कॉपी करते हैं वेबसाइट से, तो कुछ इस तरह से हमारे पास लिस्ट होती है, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है डिफरेंट टेबल्स में। बजाय इसके कि हम टेबल को अलग से बनाएं और अलग अलग वर्ड्स को वहां पर जाके टाइप करें, हम सिंपल इस लिस्ट को, जैसे ये कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, हम इस लिस्ट को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमने चले जाना है टेबल में। टेबल में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और इसके ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला। यहाँ से वो हमसे नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम हम यहाँ पर ले लेंगे। नीचे रोज को खुद बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने प्रेस कर दिया ओके, और ये देखिए वो जो टेबल है वो विद इन सेकेंड हमारा क्रिएट हो गया। बजाय इसके कि हम अलग अलग जाके इन टेबल में इस डाटा को इंसर्ट करते या वन बाय वन इसको कॉपी पेस्ट करते। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर वाली प्रॉब्लम पर। हमारे पास देखें टेबल के कॉलम्स ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं, हमने लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ टेबल्स में नहीं है, लेकिन ये सेपरेट हो रहे हैं कॉमा से। जैसे आर्टिकल है, आइटम है, नीचे आर्टिकल नंबर्स दिए हुए हैं और आइटम्स लिखी हुई हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इनके अंदर कॉमा लगा हुआ है ये कॉमा नहीं आए, बल्कि ये एक टेबल की फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हमने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है डाटा को। उसके बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम टेबल में चले जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर से हमसे रोज मांगेगा और कॉलम्स मांगेगा। कॉलम तो हमारे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही स्पेसिफाइड है कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नीचे एंड पर है सेपरेट टेक्स्ट एट, यहाँ पर पैराग्राफ, टैब और अदर्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ पर जो है वो चेक करना है, टैप करना है कॉमास के ऊपर और प्रेस कर देना है ओके। और ये देखिए वो जो हमारे पास डाटा था उसमें से कॉमास रिमूव हो गए और विद इन सेकेंड वो जो डाटा था वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 मोस्टली हमें फेस करना होती है जब हम हमारे थीसिस में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में टेबल को बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा टेबल जो है वो मार्जिन से बाहर हो जाता है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। हम इसको पकड़ के सेट करने की कोशिश करते हैं, इसके मार्जिन को सेट करते हैं, जबकि ये मार्जिन का इशू नहीं है, ये इशू है टेबल के लेआउट का। हमने प्लस वाले साइन पे जाना है, उसके बाद हमने मेन्यू बार में लेआउट में जाना है। 2 लेआउट हैं, एक मेन्यू का लेआउट है, दूसरा नंबर पर हमारे पास टेबल का लेआउट है। हमने जाना है बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पर, हमें मिलेगा लेआउट टेबल वाला, टेबल डिजाइन के टैब के साथ। और यहाँ पर हमें मिलेगा ऑटो फिट के नाम से एक कुछ इस तरह से आइकन। इस ऑटो फिट पे जब हम जाएंगे तो नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ। हमने चले जाना है ऑटो फिट विंडो, क्योंकि विंडो जो है वो पेज साइज ही है यहाँ पर एमएस वर्ड में। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल फिट हो चुका है अकॉर्डिंग टू पेज, और ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो सॉल्व होगी विद इन अ सिंगल क्लिक। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 है कि रॉन्ग कॉलम स्पेसिस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं। यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पर कॉलम की स्पेसिस बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर स्पेसिस नहीं मिल रही, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। हमारी स्पेसिस और कॉलम की विड्थ जो है वो सारी वेस्ट हो रही है। इसको हम किस तरह से सेट करेंगे? इसके लिए हमने फिर से चले जाना है इस प्लस वाले साइन के ऊपर, जिससे पूरा टेबल जो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। फिर हमने चले जाना है टेबल के लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद फिर से चले जाएंगे ऑटो फिट में, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसिस वेस्ट हो रही थी वो सभी की सभी वेस्ट नहीं होंगी और हमारा डाटा जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। टेक्स्ट की अकॉर्डिंग टेक्स्ट ही इसके अंदर स्पेसिस आएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें प्रॉब्लम फेस करना होती है, अब ये देखिए मैं चले जाता हूँ नेक्स्ट रो में, यहाँ पर जाके कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखिए जैसे ही डाटा एक्सटीड होगा तो वो फिर से स्पेसिस हमारी ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी, कॉलम की स्पेसिस जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से
सॉल्व करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फिर से टेबल को सिलेक्ट करना है, चले जाना है लेआउट में और जाके इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर एंड पर ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं जो भी डाटा यहाँ पर लिखता जाऊंगा ऑटोमेटिकली जो टेबल की कॉलम्स की विथ है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही चलेगी और ये चेंज नहीं होगी। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा टेबल है जो कि एक से ज्यादा पेजेस पर एक्सीड कर रहा है। ये देखिए जैसे ये टेबल है, इसके अंदर ये जो टेबल जा रहा है ये तकरीबन 3 पेजेस पे जा रहा है। हमारे पास जो डाटा की हेडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर इसकी हेडिंग है, नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तो इसकी हेडिंग नहीं शो हो रही। तो हमें प्रॉब्लम ये फेस होता है कि जब हम डाटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं, डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो हमें बार बार फर्स्ट पेज की हेडिंग को देखना होता है, जिससे हमारे डाटा की एंट्री की स्पीड स्लो हो जाती है। अब इसका सिंपल हल ये है कि हमने जो हेडिंग है कर्सर वहां पर लेके जाना है। पहली बात, उसके अंदर हमने कर्सर लेके जाना है। फिर हमने चले जाना है लेआउट वाले टैब में और बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पर हमें डाटा के नाम से एक ग्रुप मिलेगा। बिल्कुल अपर साइड पर हमारे पास है रिपीट हेडर रोज, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे और ये देखिए वो जो हेडिंग है वो रिपीट होना शुरू होगी। जितने भी पेजेस में हमारा ये टेबल जाएगा ये ऑटोमेटिकली वहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें है वो ये है कि सम टाइम फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टेबल है इसकी हेडिंग्स दो जो है हमारे पास दो या दो से ज्यादा रोज पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर लगा देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ ABC। तो हमारे पास अगर कुछ टेबल इस तरह के हैं जिसकी जो हेडिंग्स हैं वो एक से ज्यादा रो पर मुश्तमिल है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। अगर हम उसके लिए बिल्कुल इसमें जाके फर्स्ट रो में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट रो ही रिपीट होगी। तो ये अगर आप इस हेडिंग को पढ़ें तो ये है रिपीट हेडर रोज, मीन हम मल्टीपल रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये जो 2 रोज या 3 रोज जितनी भी हमारी हेडिंग्स होंगी उस टेबल की उनको हमें सिलेक्ट कर लेना है और फिर से लेआउट वाले टैब में जाने के बाद मेन्यू बार में लेआउट में जाने के बाद वहां से डाटा वाले ग्रुप में रिपीट हेडर रोज है उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब अगर आप देखें तो जो सेकंड रो है वो भी साथ में रिपीट हो रही है हेडिंग के तौर पर। इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 को अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है और उसके दरमियान में एक टेबल है। अब ये जो टेबल है इसके साथ जो स्पेसेस हैं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, या ये टेबल मिड में हो सकता है, वो सभी की सभी स्पेसेस खाली हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट डाटा है इस टेबल के साथ भी राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो उसको हमने किस तरह से लेके आना है, ये डिपेंड करता है टेबल के बिहेवियर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है इसका बिहेवियर हमेशा इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज होता है। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल की प्रॉपर्टीज में। टेबल की प्रॉपर्टीज में जब हम गए तो यहाँ पर हम चले जाएंगे टेबल में। टेबल में नीचे हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग का नाम से ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कर देंगे अराउंड। अराउंड करने के बाद आप प्रेस करेंगे ओके और ये देखिए उस टेबल के साथ बिल्कुल राइट साइड पर हमारा डाटा जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेबल में मिड में आ जाए या जो ये जो टेक्स्ट है ये रैप हो लेफ्ट या राइट, तो आपने इसकी पोजीशनिंग सेट कर रही है। हम फिर से चले जाएंगे प्लस में, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल की प्रॉपर्टीज में, अराउंड में गए और इसकी पोजीशनिंग के नाम से यहाँ पर टैब है। जो भी पोजीशन आप सेट करना चाहते हैं राइट लेफ्ट, या मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंटर और प्रेस कर दिया ओके और ये देखिए वो जो टेबल है वो सेंटर में हमारे पास शिफ्ट हो चुका है। चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो है अनइवन रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टेबल बनाया, उसके अंदर मैं टेक्स्ट को लिखता रहा, डाटा एंट्री करता रहा, तो कभी उसकी रो जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, कभी उसका कॉलम का साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, उसकी विथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम किस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं, उसके लिए हमने प्लस के ऊपर क्लिक करना है या इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, इसके ऊपर क्लिक करें तो रोज का साइज सेट हो जाएगा। फिर से प्लस में जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास आएगा रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। तो आपका जो कॉलम है उन सब की सेटिंग बराबर हो जाएगी। मजीद आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं प्लस में चले जाएं, उसके बाद चले जाएं टेबल के लेआउट में। यहाँ पर आपके पास हाइट और विथ है, जो भी हाइट और विथ आप सेट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको सेट कर लें और टेबल आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 8 की। प्रॉब्लम नंबर 8 है रो ब्रेकिंग अक्रॉस द पेज। जैसे ये एक मैंने टेबल लिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं। अगर आप ये देखें शॉर्ट टेक्स्ट वाली जो रो है ये ब्रेक हो रही है 2 पेजेस के ऊपर। आधी रो अपर वाले पेज पर है और आधी रो और उसका जो आधा डाटा आप कह लें वो नेक्स्ट पेज पर है। हम ये चाहते हैं कि ये जो रो है ये ब्रेक नहीं हो नेक्स्ट पेज के ऊपर और हमारा टेबल जो है वो एक ही पेज के ऊपर रहे, उसकी जो रोज हैं या तो वो अपर वाले पेज पर आए
या वो लोअर वाले पेज पे हैं। तो इसकी सेटिंग हमने किस तरह से करनी है, हमने प्लस वाले साइन पे चले जाना है। प्लस वाले साइन पे जाने के बाद हमने राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर चले जाना है टेबल की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रोज के नाम से, रोज में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शंस हैं अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस द पेज। ये जो चेक है इसको आपने अनचेक कर देना है और प्रेस करना है ओके। अभी हम जाके चेक करते हैं जी, वो जो हमारी थर्ड रो थी वो 2 पेजेस पर ब्रेक नहीं हो रही, बल्कि वो अब नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गई है। अगर डाटा कम होता यू तो ये अपर पेज पर रहती। इस तरह से हमारे टेबल की कोई भी रोज है वो ब्रेक नहीं होगी, वो जो है या तो अपर पेज पर रहेगी या डाउनवर्ड वाले पेज पर रहेगी, डाउन पेज पर रहेगी। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्रिएट अ कम्प्लेक्स टेबल। फॉर एग्जांपल हमने कुछ कम्प्लेक्स टेबल क्रिएट करने हैं। मैं जाता हूँ इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ से जाके मैं टेबल को इंसर्ट करवाता हूँ। अगर हमने इसको कम्प्लेक्स करना है मतलब मर्ज करना है या स्प्लिट करना है तो मोस्टली हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके इसको मर्ज या इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसका सिंपलेस्ट वे ये है कि आप टेबल के लेआउट में जाएं, यहाँ पर आपको ड्रॉ के नाम से एक ग्रुप मिलेगा जो कि ड्रॉ टेबल और इरेज है। आप अगर किसी भी लाइन को इरेज करना चाहते हैं सिंपल जाके उसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करें, वो इरेज हो जाएगी। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपल ड्रॉ में जाएं और जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करना चाहते हैं उनको आप ड्रॉ करें। इस तरह से आप कोई भी कम्प्लेक्स टेबल जो है विद इन सेकेंड बना सकते हैं इन 2 टूल्स की मदद से, जिसको आप इरेज बोलते हैं और दूसरे नंबर पर ड्रॉ बोलते हैं। फिर से जाके इसके ऊपर क्लिक करें तो वो जो ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी कम्प्लेक्स टेबल को क्रिएट करना है बजाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप इन 2 ऑप्शंस को यूज कीजिए, ड्रॉ टेबल एंड इरेजर को। प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि सबसे ज़्यादा फेस करना होती है जब हम टेबल को ड्रॉ करते हैं हमारे एमएस वर्ड के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में या थीसिस वगैरह में। अब देखिए ये मेरे पास एक टेबल है। प्रॉब्लम ये है कि टेबल जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस पर स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट करवा लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा रेंज 2,3 तो हमारे पास 3 पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो गए। अब देखिए ये जो टेबल का आधा हिस्सा है वो एक पेज पर और टेबल का आधा हिस्सा जो है वो नेक्स्ट पेज पर चला गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेबल है ये एक पेज पर नहीं है। हम अगर ये चाहते हैं कि हम जब भी कोई थीसिस बनाएं तो हमारा टेबल जो है वो एक पेज पर रहे, क्योंकि हमने कंटेंट में जाके टेबल्स की जो फिगर्स होती हैं उनके पेज नंबर दिए हुए होते हैं। एक टेबल इससे हमारी पूरी फॉर्मेटिंग और हमारे कंटेंट जो है वो खराब होते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और हमने चले जाना है होम वाले टैब में और पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाना है। नीचे एक एरो बना हुआ है, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइन एंड पेज ब्रेक्स होगा। यहाँ से आप चले जाएं कीप विद नेक्स्ट में, इसको जाके चेक कर दें और प्रेस कर दें ओके। तो ये देखिए टेबल हमेशा नेक्स्ट पेज पर होगा। अगर इसकी जगह अपर वाले पेज पे होगी तो अपर वाले पेज पे आएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखिए पूरा जो टेबल है वो एक पेज पर होगा। कभी भी जो टेबल है ये स्प्लिट होकर एक या एक से ज्यादा पेजेस पर नहीं जाएगा। ये थी वो 10 प्रॉब्लम्स जो कि हमको फेस करना होती है एमएस वर्ड के टेबल में। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं तो इनका सोल्यूशन इस वीडियो में है। ये अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।